हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी की। अच्छा, अब उससे नेक्स्ट वाला चैप्टर करते हैं अपन डिफरेंशिएशन। ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन क्या करता है, पहले तो ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई डिफरेंशिएशन है क्या। ठीक है, या बोलें हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अवकलन। ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अभी तक अपन ने जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे उसमें होता है क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो चीज़ पहले पढ़ चुके हैं उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे चेक करने का मतलब क्या चल रहा है आपके पास में डिफरेंशिएशन। इसका मतलब देखो क्या हो क्या रहा है, क्या आपके पास में कोई कर्व था। ठीक है, कर्व पे किसी पॉइंट पे आए थे, तो पॉइंट पे आएंगे कैसे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कोड, जितनी भी अपने पास ये जीवाएं होती थी ये अपने पास कम होती होती कहाँ पहुँच जाएंगे, किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अपने पास जो टेंजेंट बनती है उसी को अपन क्या बोल रहे थे, dy बाई डी एक्स। सही है कि नहीं। अच्छा, तो मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कोड या सेकंड क्या कहलाता है आपके पास में, टेंजेंट या स्लोप। ठीक है। अच्छा, अभी स्लोप निकालते कैसे थे, आपको पता है कि कुछ ऐसा कर रहे थे कि भाई इसको लाइन पे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन लेके चलो। ठीक है, जो भी करो दे रखा था। फिर ये आपके पास में डेल्टा y हो गया, ये आपके पास में डेल्टा x हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट x1 है, यहाँ कोई पॉइंट x2 है, यहाँ कोई पॉइंट आपके पास में y1 और यहाँ कोई पॉइंट y2 है। तो ये x2 माइनस x1 को मैंने डेल x बोल दिया, ये y2 माइनस y1 को क्या बोल दिया मैंने, डेल y बोल दिया। ठीक है, इसी की लिमिटिंग वैल्यू लेते तो आप लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy बाई dx। यही आपके पास में क्या कहलाता है, सेम चीज कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इन डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता था आपके पास में, भाई विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हो आप, वेग या वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट में जो भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलते थे आप, वेलोसिटी। तो आपको बस वो दिमाग में रखना है कि आप इंस्टेंटेनियस को चेंज करते हो। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन की दर कितनी है, ठीक है, कि चेंज ऑफ रेट कितनी है, उसी को क्या बोल रहे हो आप, डिफरेंशिएशन। ठीक है। अच्छा, सेम चीज वही लॉजिक पकड़ के चलना है अपने को कि डिफरेंशिएशन होता है क्या है। ठीक है। अच्छा, इसी चीज में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि इसमें एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। ठीक है, वो होता है क्या, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना, इसको ऐसे बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, वैसे अपने सिलेबस में है नहीं इतना कुछ। ठीक है, बोर्ड में जरूर थोड़ा बहुत है, तो वो थोड़ा बहुत आपको वैसे समझ में आ जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी इतनी पढ़ चुके हो आप। ठीक है। अच्छा, करना क्या था देखो कि आपके पास में भी बोलता था मैं f डैश a निकालो। ठीक है, कोई लिमिट लेते थे h टेंड्स टू 0 लेते थे, फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन h। ठीक है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव लेते थे या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, इसी वे को ही क्या बोलते हो आप, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हो। ठीक है, ये आपके पास में कोई भी क्वेश्चन दे दिया, सपोज fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कुछ दे रखे हैं। ठीक है, अब जैसे fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे रखे हैं, करना है क्या आपको कि बीच x की जगह में क्या रिप्लेस कर दूं, x प्लस डेल्टा x, या फिर मैं x प्लस h चेंज कर देता हूँ। ठीक है, होता है क्या है कि फंक्शन के अंदर जहां आपने को क्या दिख रहा था, या तो x प्लस डेल्टा x रखो या फिर x प्लस h रखो, दोनों में से कोई एक रखो। क्या हो गया, x प्लस h का होल स्क्वायर। सही है कि नहीं। अच्छा, सेम अपने पास वही फंक्शन ऑफ x प्लस h, फंक्शन ऑफ x क्या करना था आपको, सिंप्लीफाई करना है। वही लिमिट ले लेता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h क्या दे रखा है आपको, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है अपने को, x स्क्वायर, मतलब x टेंड्स टू a लेने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, अपॉन में क्या हो गया आपके पास में भी x। सही है कि नहीं, जो चीज दे रखी है बस वैसा ही वैसा पुट करते जाओ और कुछ करना ही नहीं है अपने को। सॉरी, ये h है। ठीक है, नीचे क्या बन गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या बन गया अभी आपके पास में हो गया x स्क्वायर प्लस का 2hx प्लस का h स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन आपके पास में हो गया h। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में h कॉमन आ गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू x प्लस h स्क्वायर, बाहर आ गया h, अपॉन में आ गया h से h का हो गया कैंसिल आउट हो गया। जैसे कैंसिल आउट हो गया, लिमिट s टेंडिंग टू 0 रखूंगा तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 0 वैल्यू क्या होगी आपके पास में dx। आपको डायरेक्ट पता है कि fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x, वो क्या होता है आपके पास x की पावर n का फॉर्मूला भी लिखूंगा, लेकिन मैं पहले बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता है क्या। ठीक है, क्योंकि आपके पास में बोर्ड में ये सिलेबस में है
ठीक है, बट अपने पास मेंस में ऐसा कुछ करते नहीं है अपन, ठीक है, अपन तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखते हैं जो स्टैंडर्ड दे रखे हैं, ठीक है। चलो तो f डैश x इक्वल टू कितना हो गया 2x, तो ये चीज और ये चीज तो क्या निकल के आ गई, सेम ही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान क्या रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो भी आपके पास में क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, e की पावर x का करना हो, ठीक है, a की पावर x का करना हो, मतलब बेसिक कंसेप्ट है, उनमें आपको क्या ध्यान रखना है, x की जगह आपको क्या पुट करना है, x प्लस h पुट करना। सेम ab इनिशियो मेथड जो आप इंटीग्रेशन में भी पढ़ोगे, उसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेशन करना, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना, फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेशन करना, वो दोनों सेम वे, ठीक है। उसमें भी सेम अपना x की जगह x प्लस h पुट करेंगे, x प्लस डेल्टा x पुट कर लो, डेल्टा x टेंड्स टू 0 लेना। मतलब आपको दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि मैंने जो डिफरेंशिएशन में किया है उससे पहले मैंने क्या बोला था कि आप डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर पढ़ो, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में आपने जो पढ़ा है कि आपके पास में राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, सेम वे, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह x प्लस h रखो, x की जगह x माइनस h रखो, बस दिमाग में ये रखना है कि वो f डैश a के इक्वल होता है, तो मतलब f डैश x निकालना है, a तो मैंने बोला ही नहीं अब, ठीक है, a की तो बात ही नहीं करना यहाँ पे तो अपने को डिफरेंशिएशन करना, मतलब f डैश x ही बताना है। तो जहां जहां आपके पास में ये था उसकी जगह क्या रखो, x एज इट इज रखो, तो आपके पास में क्या जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बेस पे आपके पास में जो भी क्वेश्चन हो बोर्ड के वो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि वो मैं समझाने वाला नहीं, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग करते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेस की, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या होते हैं वो चेक करते जाओ। अब इसके जैसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, उससे पहले अपन करते हैं कुछ फॉर्मूले हैं, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिख लेना आप, तो नोट करेंगे तो देखो क्या क्या आता है, पॉइंट लिख लेते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि dy dx, देखो इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy dx का मतलब क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में किसी चीज का अपन डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। कांस्टेंट दे रखा हो सपोज की है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। सिर्फ अपने को समझना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बारे में अपन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं अपन, और 11th में भी आपके पास में बहुत सारा मैटर आया होगा डिफरेंशिएशन के बारे में, तो अभी तक तो फैमिलियर हो आप इस चीज के। dy dx x की पावर n, n को आगे लाओ, x की पावर n माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला dy dx e की पावर x, e की पावर x एज इट इज, 4 dy dx a की पावर x, a की पावर x ln, फिर dy dx log बेस x, ठीक है, 1/x, 6 dy dx sin x cos x, 7 dy dx cos x माइनस का sin x dy dx tan x sec स्क्वायर x। चलो इधर लिखता हूँ, 9 था आपके पास में dy dx tan x के बाद में हो गया sec x, तो sec x का हो गया आपके पास में sec x tan x, 10 हो गया dy dx cot x माइनस का cosec स्क्वायर x, 11 हो गया dy dx sec x तो cosec x, तो माइनस का cosec x इंटू cot x, 12 लिख लेते हैं अपन dy dx रूट x, तो 1/2 रूट x, 30 लिख लेते हैं dy dx साइन इनवर्स x 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, 14 है एज इट इज याद रखने सबको, cos इनवर्स x माइनस का 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, 15 है dy dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 16 है dy dx cos इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 17 है dy dx sec इनवर्स x
1 अपॉन, थोड़ा सा ध्यान रखना, मोड एक्स रूट, यहाँ पे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन मोड एक्स उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1, 17 है डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस का 1 अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब आप ये समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत तो कि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूले अपन यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हीं का जस्ट अपोजिट एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, उसे को क्या बोलने वाले हो आप, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना फ्रेंड। 17 हो गया, चलो 17 के बाद में 18 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 18 डी बाई डी एक्स फ्रैक्शनल एक्स 0, 19 डी बाई डी एक्स फ्रैक्शनल एक्स 1 और ग्रेटेस्ट एक्स का 0। अच्छा, ये क्यों लिख रहे हो आपको पता है, फ्रैक्शनल एक्स क्या बोलते हैं हमारे, कोई भी नंबर का एक्स ग्रेटेस्ट एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स, फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू निकाली तो मेरे पास क्या आ गई, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स, सही है कि नहीं। ये तो आपके पास में हमेशा इंटीजर वैल्यू रहने वाली है, इंटीजर वैल्यू रहने वाली है, आपके पास में कोई वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। तो मतलब ग्रेटेस्ट एक्स का तो हमेशा क्या होगा 0, इसका अगर मैं डी बाई डी एक्स करूंगा तो यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स, तो ये तो वैल्यू क्या होने वाली है 0, तो ये आपके पास में एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ठीक है, ये थोड़ा याद रखना अपने को, डी बाई डी एक्स फ्रैक्शनल एक्स 1 होता है और डी बाई डी एक्स ग्रेटेस्ट एक्स क्या होता है 0 होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद रखनी है, ठीक है, इनको नोट डाउन करो, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अगले लिखता हूँ कि कुछ थ्योरम्स, और ये आपको याद रहने चाहिए एज इट इज फॉर्मूले, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कुछ नहीं है, आपको देखो क्या करना है। सबसे पहला कि मैं बोलूं कि dy बाई डी एक्स है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना क्या करना, क्या करेगा कि आपको सपोज एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा सा कि y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपको इसको dy बाई डी एक्स निकालना, मतलब मैं बोल दूं कि ये फंक्शन कन्वर्ट करके मैंने ऐसे बोल रखा हो कि x इज इक्वल टू रूट y, ठीक है। अच्छा, और मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो पहले देखो मैं किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, मैं x के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ, dx अपॉन, पहले तो x के रेस्पेक्ट में लेते हैं, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, डायरेक्ट 2x, आपको पता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं इधर से करता हूँ, देखो थोड़ा समझना, इसको अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट x या रूट y, अभी पढ़ा था मैंने याद रखा था, 1 अपॉन 2 रूट x, कितना मिल गया आपके पास में कि 1 अपॉन 2 रूट y, सही है कि नहीं। अच्छा, जैसे मैं ये रखता हूँ, ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी को होने वाला क्या है कि dx अपॉन dy, अपने को चाहिए था dy बाई डी एक्स, तो माइनस का 1 अपॉन dx अपॉन dy, तो अपने को चाहिए dy बाई डी एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 1 अपॉन dx अपॉन dy, 1 अपॉन 2 रूट y, सही है कि नहीं। अच्छा, ये ऊपर चला गया तो क्या बन गया, माइनस का ऊपर चला गया 2 रूट y, सही है। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि आपके पास में ये तो x इक्वल टू रूट y था, तो आपके पास प्लस या माइनस दोनों में इसमें भी पॉसिबल हो सकता था, ठीक है, तो आगे तो प्लस माइनस तो दोनों चलने वाले थे। अच्छा, माइनस का 2 रूट y, अगर मैं उल्टा करूं, दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास वापस क्या आने वाला है, देखो माइनस तो एज इट इज सेम हो गया, आपके पास में हो गया 2x, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अगर यहाँ अगर प्लस होता तो अपने पास यहाँ पे प्लस लेना पड़ता, तो आपके पास में देखो दोनों चीज सेम ही आ रही है, ये वाली चीज बोलो फिर याद ये वाली चीज बोलो, समझ गए इस चीज को। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज बोलता हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना अपने को, सीधे दिमाग में रखना, ठीक है, एग्जाम्पल में समझाई दिया मैंने आपको। दूसरा, कांस्टेंट का परिचय क्यों, कि जब भी अपने को कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो क्या निकलेगा आपके पास में, 0 निकलेगा। अब मैं बोलता हूँ डी बाई डी एक्स के इंटू कोई फंक्शन दे रखा है, तो के कांस्टेंट आगे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका करना है डिफरेंशिएशन अपने को, एक्स का। थर्ड, डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस वी,
कि आपके पास में u और v दो कोई x के फंक्शन है, x के टर्म्स में कोई फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करो, दोनों को अलग अलग करो कि du by dx प्लस माइनस dv by dx। अब कोई जरूरी नहीं आपके पास में ये दो ही फंक्शन हो, 4 5 जितने भी जुड़ के हैं उन सबको क्या कर दो ना, dy dx को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबके साथ में अलग अलग बांट दो, ठीक है। फोर्थ वाले पॉइंट पे आते हैं कि dy dx u into v हो, ठीक है, इसको नाम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में फंक्शन दे रखे हो fx into gx टाइप, ठीक है। तो उसका कैसे करना है बता रखा बार बार, u को छोड़ो v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ो u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं कि dy dx, अब मैं बोल दूं आपको चेन रूल, तो जैसे मैं चलो लिख ही देता हूँ कि आपको निकालना है dy by dx, तो du by dx है इंटू dy अपॉन dui इंटू du अपॉन dvi इंटू dv अपॉन dwi इंटू dw अपॉन dx, ठीक है। हो क्या रहा है, चेन रूल का मतलब क्या हो रहा है वो समझना कि ये जैसे du से du कैंसिल, dv से dv कैंसिल, dw से dw कैंसिल, तो dy अपॉन dx अपने आप ही रहेगा, सही है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं अपन चेन रूल, तो ये भी याद रखना है ये भी, ठीक है। होता है क्या, वो एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि सपोज y बराबर दे दिया आपको 3u² और x बराबर दे दिया आपको 2u, ठीक है। अब करना या इसको ऐसे लिख देते हैं कि u बराबर 2x, ठीक है। अब देखो क्या करना था, अपने को निकालना है क्या, dy by dx, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, y का तो सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ, u के रिस्पेक्ट में, तो y का जब u के रिस्पेक्ट में किया तो मेरे पास क्या आएगा, dy अपॉन du, वो यहाँ से निकाल के लेंगे। अच्छा u बराबर 2x दे रखा है, इसका किसके रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ मैं, कि du by dx के रिस्पेक्ट में, u का x के रिस्पेक्ट में, y का u के रिस्पेक्ट में। जब देखो इन दोनों को अगर मैं क्या करने वाला था, मल्टीप्लाई, तो क्या वो सेम होता है, मतलब आपको यही देखना है कि वो चीज सेम आएगी नहीं गई। अभी देखो dy अपॉन du, dy अपॉन, ये थोड़ा सा x में और u में अंतर लिख लो, dy अपॉन du, यहाँ क्या दे रखा है, du अपॉन dx, ठीक है। तो इन दोनों को तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता, बट इसको कर क्या सकता था, देखो कि du अपॉन dx है, तो du अपॉन dx को तो क्या लिख सकते हैं अपन, कि du अपॉन dx, ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, dx अपॉन du चाहिए, तो माइनस का 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ मैं, du अपॉन dx। बेसिक पहला ही करना, ये वाली चीज यूज भी ले सकता हूँ, समझ गए। चलो तो मतलब मैं इसको क्या लिख दूंगा कि dy by du इंटू du by dx, सही है, क्योंकि अपने को तो अपने का dx अपॉन du चाहिए, तो इसी वजह से तो क्या पड़ेगा, du से du कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब या तो ये चीज यूज में लो, या फिर आप क्या यूज में ले लो, यही से इसी का क्या कर दो कि इसी का x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो du अपॉन dx, और ये क्या बढ़ गया है, या तो ये चीज यूज में लो या फिर ये वाली चीज यूज में लो, वो एक ही बात, ठीक है। चलो तो ये डायरेक्टली यूज लेते हैं, देखो क्या बढ़ गया, dy by dx, dy अपॉन du, du अपॉन dx, तो dy अपॉन du कितना है, ये हो गया 3 2 6u इंटू du अपॉन dx कितना है 2, कितना हो गया 6 दूनी 12u। अब u की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x रखना है, क्योंकि dy अपॉन dx चाहिए अपने को, तो u कितना दे रखा है अपने को 2x रख दो, 12 दूनी 24, खत्म। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा चेन रूल का फंडा समझ लेना आप, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद में पढ़ते हैं अपन 5 हो गए, 6th है डिवीजन रूल। ठीक है, डिवीजन रूल क्या कहता है कि d अपॉन डी एक्स, दो फंक्शन अपने को अपॉन में दे, मतलब u अपॉन v टाइप दे रखा हो, एक ऊपर fx दे रखा हो, नीचे gx दे रखा हो, उसको करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बार बार पढ़ा है अपने, v को ऊपर ले गए du by dx माइनस u dv by dx
अपॉन वी स्क्वायर, ये बन के आ गया अपने पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है अपने को। एक थोड़ा हटके है उसमें, तो एक को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरे को छोड़ा, पहले वाले का डिफरेंशियल, ये था प्रोडक्ट रूल में। तो यहाँ पे क्या करना है, इस v को ऊपर लेके जाना है और फिर बाकी को एज इट इज लिखना है अपने को, v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर है। ठीक है, चलो 7 प्रोडक्ट हो गया, डिवीजन हो गया। चलो अब इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस है। चलो पहले लिख देता हूँ मेरे को 7 कंपोजिट रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का करना हो तो कैसे करेंगे? कंपोजिट फंक्शन पढ़ रखा है अपन, किस टाइप के होते थे कि सपोज y जी उसको आपको दे रखा है f o g x, क्या करना है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dy by dx इज इक्वल टू पहले बाहर वाले का तो f डैश g of x फिर इनटू gx का क्या हो जाएगा g डैश x, और फिर अंदर x और दे रखा है तो x का कितना हो गया इस टाइप। ठीक है, चलो इस पे बेसिकली कोई थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं कि y बराबर मैंने बोल दिया e की पावर sin x। ठीक है, आराम से कर सकते हो कि dy by dx पहले किसका करना था अपने पास e की पावर x, उसी के अंदर तो अपन ने क्या रखा भाई, अगर इन दोनों को अलग अलग करूं तो यहाँ पे fx तो क्या दे रखा है आपको e की पावर x और gx क्या दे रखा है आपको sin x। सही है, अच्छा इसी को उठा के इसी के अंदर रखा है तो सेम ये यूज में लेना है, तो पहले e की पावर x का करूंगा तो e की पावर x का तो e की पावर x होता है तो e की पावर sin x एज इट इज इनटू फिर sin x का करूंगा तो कितना आ गया cos x, और फिर x का करूंगा तो कितना हो गया। सही है, ये वाला अपना क्वेश्चन यूज में लेना था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा कि y इज इक्वल टू मैं बोल दूं sin x का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये भी आपके पास में कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट कैसे बोलोगे कि fx इज इक्वल टू तो क्या चल रहा है आपके पास में x स्क्वायर और gx इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपके पास में sin x, उठा के इसका अंदर रखोगे तो ये बनेगा। तो मतलब पहले पावर का करना है, पावर का करूंगा तो कितना हो गया भैया आपके पास में 2 आ गया sin x इनटू sin x का गया तो कितना हो गया cos x, या फॉर्मूला डायरेक्ट बोलते sin 2x। खत्म क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो ये अपने को इतने तो याद रखने हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और लिख देते हैं, 8 पॉइंट है कि dy dx ये नहीं कर रहे, हम क्या बोल रहे हैं कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब आपके पास में ऊपर कोई फंक्शन दे रखा है और फिर नीचे कोई फंक्शन दे रखा है gx, कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब f डैश x अपॉन g डैश x इस टाइप में। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। कि एक तो आपको बोल दिया कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक आपको बोल दिया gx इज इक्वल टू sin x। ठीक है, एक fx दे रखा है, एक gx दे रखा है। डिफरेंशिएशन कैसे करना है, fx का करोगे तो आपको पता है f डैश x कितना होता है, x की पावर n वाला 2 आ गया है, x की पावर 2 माइनस 1 तो 2x हो गया। gx का करेंगे तो g डैश x sin x का कितना हो गया आपके पास में cos x। ठीक है, जब भी एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में करते हो तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है कि f डैश x ऊपर तो 2x, g डैश x नीचे तो कितना हो गया cos x। यही इसको क्या हो गया, ये डायरेक्ट आपके पास में कि डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा था अपने पास sin x। ये करना है अपने। ठीक है, तो मेरे पहले विद्यार्थियों ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन करना हो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसका निकालो पहले आप फर्स्ट वाले का, फिर क्या करना आपको डिफरेंशिएशन दूसरे का निकालना है तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा एक पैरामीट्रिक वाला और पढ़ लेते हैं 9th वाला कि सपोज x बराबर
फंक्शन ऑफ टी दे रखा है और y बराबर फंक्शन ऑफ gt दे रखा है, मतलब t के टर्म्स में कुछ था और t के टर्म्स में f था और t के टर्म्स में g था। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो इसको पहले क्या करोगे dx अपॉन dt, इसको क्या करोगे dy अपॉन dt, दोनों का t के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ, t के टर्म्स में चल रहा है। तो अब मुझे निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालोगे कैसे? dy बाई dx तो अपने को लिखना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। बस ये ध्यान रखना है कि जो पैरामीट्रिक अपने को फंक्शन दे रखा हो। अब क्वेश्चन से समझा देता हूँ आपको पैरामीट्रिक वाली चीज कि x बराबर साइन थीटा, y बराबर cos थीटा, आपको निकालना है dy बाई dx। तो क्या करूँगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। सही है, आप हमसे कर सकते हो dy अपॉन डी थीटा निकालूंगा तो cos का कितना हो गया माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा साइन का कितना हो गया cos थीटा, तो cos थीटा वैल्यू क्या बनेगी माइनस का tan थीटा। यही समझना था आपने। सही है कि नहीं? चलो सेम यही लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, यही लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रहा था। एक फंक्शन x में चल रहा था, एक फंक्शन gx में चल रहा था, एक फंक्शन fx x में, gx भी x में, तो दोनों का x के रेस्पेक्ट में किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, खत्म। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में बोला उसको नीचे रखना। सही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने पास बेसिक क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब तो ये 9 पॉइंट तो अपने को याद रखने रखने। ठीक है, अभी तक जितना भी सारी चीज बोली है वो सारी लगभग याद रखने वाली है। ठीक है, चलो तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिखता हूँ कि y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 7, y इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, ये भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, साइन cos x। थर्ड है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x की पावर 4, ये पावर 4 है। फोर्थ है y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स sin x। फिफ्थ है y इज इक्वल्स टू 2x इंटू साइन स्क्वायर x। सिक्स क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x की पावर 3 इंटू साइन इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेसिक क्वेश्चन आराम से कंप्लीट कर सकते हो। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आपको dy बाई dx बताना था। क्या हो गया, 7 आ गया है, 7 के कितना हो गया 21, x की पावर 7 में से 1 कम 6, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला, अब आपको दिख रहा है कंपोजिट साइन के अंदर कुछ दे रखा है। ठीक है, तो पहले क्या करना था अपने को, साइन था तो कितना हो गया cos। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये y डैश लिख रहा हूँ मैं, ये वाली चीज y डैश है, cos x और cos x और अंदर का cos x एज इट इज इंटू cos x का करूँगा तो माइनस का साइन x। खत्म। tan इनवर्स आगे कंपोजिट दिख रहा है अपने को, तो tan इनवर्स का लगाऊंगा फॉर्मूला, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x की पावर 4 दूनी 8 इंटू फिर x की पावर 4 का करना है तो 4x क्यूब। ठीक है, चलो ऐसे अगले वाला करते हैं। सेक इनवर्स का अपने पास फॉर्मूला पड़ा था 1/mod x, अभी x की जगह तो sin x है तो mod sin x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 होगा sin स्क्वायर x माइनस 1। अलग विषय, अगले वाला करते हैं। तो y डैश इज इक्वल्स टू, दो तो कांस्टेंट दिख रहा है तो बाहर छोड़ दो, एक x में है, एक ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है, x को छोड़ा, इसका करना है साइन स्क्वायर x का। साइन स्क्वायर पॉजिटिव वाई सीधी सी बात है, क्या बोलते हैं पावर दे रखी है तो पहले पावर का, तो 2 sin x एज इट इज, sin x का कितना हो गया cos x प्लस u का हो चुका v का कर दिया हमने डिफरेंशिएशन। अब v को छोड़ दो, v को छोड़ा तो v कितना था sin स्क्वायर x को छोड़ दिया, x का कितना हो गया ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बन गया आपके पास में 2 2 जा 4x, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2x और ये क्या था 2 sin x cos x, sin 2x प्लस sin स्क्वायर x। खत्म क्वेश्चन। सेम ऐसे अब 1 2 3 हो गए, 3 का कर सकते हैं आराम से, तो 3 दे रखे हो तो y डैश इज इक्वल टू, जब 3 दे रखा होता है ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है, एक टाइम पर क्या कर दो, 2 को u मान लो,
कि इन दोनों को यू बोला, इसको छोड़ दिया, फिर इन दोनों को यू बोल दो, इसको छोड़ दो, फिर इन दोनों को यू बोल दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, सेम लॉजिक वही है। ठीक है, करके दिखाता हूँ कि एक्स क्यूब को छोड़ा इंटू साइन इनवर्स एक्स को भी छोड़ दिया, यू बोल दिया। टेन इनवर्स एक्स का हमें पता है कितना होता है डिफरेंशिएशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में फिर प्लस। अब साइन इनवर्स एक्स, इन दोनों को छोड़ा, अब इन दोनों को छोड़ देते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दो, कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस, अब किसको छोड़ना है, एक्स क्यूब और टेन इनवर्स एक्स को छोड़ दो। तो एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स को छोड़ा तो साइन इनवर्स एक्स का कितना हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। ये अपने को अप्लाई करना। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब कुछ मैं बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपके होमवर्क का एग्जाम्पल है जो घर से करने आपको। सेम वे डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है fx इज इक्वल्स टू 3v स्क्वायर, gx इज इक्वल्स टू है, और ये चलो v स्क्वायर और थोड़ा b साइन क्यूब एक्स, और gx मैंने बोल दिया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट fx विद रिस्पेक्ट टू gx, ये नहीं। दूसरा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब इंटू एक्स की पावर 5। थर्ड है y इज इक्वल्स टू log साइन इनवर्स एक्स, इसको भी लिखता हूँ साइन इनवर्स एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन। फोर्थ है y इज इक्वल्स टू log, ठीक है, कुछ नहीं करेक्टर बेस ई मान लेना, तो log ई बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। तो मैंने जैसे बोला डिफरेंशिएशन आपके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी चुके हो, जो बच्चे मेरे से रेगुलर कांटेक्ट में है। ठीक है, तो 11th में वो बहुत ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो, तो जिनको नहीं आता है वो इस चीज़ को सीखने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इससे अच्छे क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।